हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गेटवे क्लासेस में। आज की जो वीडियो है वो हमारे बीटेक थर्ड सेम के जो स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि जो अलाइड ब्रांचेस हैं इन सभी के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इनका सबका सिलेबस सेम है उसके लिए है। और आज के इस वीडियो में हम बेसिक सिग्नल एंड सिस्टम, जो कि आपका एक कोर सब्जेक्ट है थर्ड सेम में, इसके सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। और इसके साथ साथ जब आपका जो कोर्स रहेगा, इस कोर्स में आपको सब कुछ पीडीएफ नोट्स, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लास वाइज कवर कराए जाएंगे। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर कराए जाएंगे। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, विद दिस कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने अभी गेटवे क्लासेस पे लॉन्च किया है अपना उड़ान बैच, जो हमारे थर्ड और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शन है कि वो दो तरीके से इस बैच को ले सकते हैं। आप चाहें तो पूरा एक कॉम्बो ले सकते हैं पूरे साल का। इस कॉम्बो में आपको मैथ 4 भी इंक्लूड रहेगा। इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, मैथ 4 इसमें इंक्लूडेड है। टोटल 11 सब्जेक्ट आपको इस कॉम्बो में मिलेंगे, ठीक है, जिसमें थर्ड सेम के भी सब्जेक्ट्स होंगे और फोर्थ के भी सारे कोर सब्जेक्ट होंगे। आपका मैथ 4 भी इंक्लूड होगा। दूसरा जो हमारा बैच है सेम नाम से है, केवल थर्ड सेम का भी आप ले सकते हैं। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे, इसमें मैथ 4 इंक्लूड नहीं है। इसमें मैथ 4 इंक्लूड नहीं है तो क्योंकि ऐसा भी होता है ना, कई बार कुछ बच्चे मैथ 4 इवन सेम में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैथ 4 इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग से आपको लेना पड़ेगा अगर आप ये कॉम्बो लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई बच्चा कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, बट कॉम्बो में आपको बेनिफिट रहता है, कॉम्बो में बहुत सस्ता आपको पड़ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके बैच के इंट्रोडक्शन के बारे में था। इसके अलावा अब हम सिलेबस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जो बीएसएस का सिलेबस है, देखिए हर सब्जेक्ट जो है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक। और जो हमारी फर्स्ट यूनिट होती है जनरली वो इंट्रोडक्शन की यूनिट होती है, तो ये भी हमारी इंट्रोडक्शन की ही यूनिट है। बट इसमें क्या क्या चीजें हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। ये यूनिट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, ये तो प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट मतलब जो आपको पहले से एज्यूम किया जाता है कि ये आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन वगैरह ये सब करना सीखते हैं। इसके अलावा इसके सिलेबस में आपको इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स, ये आपका टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स पढ़ने हैं कि कंटिन्यूअस सिग्नल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। वो सिग्नल कैसे बिहेव करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सिस्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको इस सब टॉपिक में पढ़ना है। और जो आपके बेसिक सिग्नल्स हैं उनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, इट मींस आपको सिग्नल दिया जाएगा और उस सिग्नल को मैथमेटिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो आपको इसमें सीखना है। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे सिग्नल्स के, जिसके आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा उस वेव फॉर्म को, तो वो सब इसमें आपको करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम, ये आपको पढ़ना है। और उन सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो बेसिक टाइप ऑफ सिस्टम्स आप इसमें पढ़ेंगे, जैसे लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम, काउजल सिस्टम, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो आके जाके आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट में तो काम आता है, डिटेल में काम आता है। इसका दूसरा जो पार्ट है वो है एनालॉगस सिस्टम। एनालॉगस सिस्टम में हम मॉडलिंग करते हैं। हमको एक मैकेनिकल सिस्टम दिया जाता है और उस मैकेनिकल सिस्टम को हम उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं या मॉडल कर लेते हैं। तो इसमें हम दोनों चीजें सीखते हैं। पहले मैकेनिकल सिस्टम आपने बनाया, उसको कैसे मॉडल करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाया, उसको कैसे मॉडल करते हैं, और फिर मैकेनिकल के इक्विवेलेंट सर्किट हमारा या एनालॉगस सिस्टम इलेक्ट्रिकल में कैसे बनता है, वो आप चीजें सीखते हो। तो इसमें क्या है, देखिए मैकेनिकल सिस्टम है लीनियर और रोटेशनल सिस्टम। इसमें फोर्स वोल्टेज फोर्स करंट एनालॉगी होती है, जो हम फोर्स से करंट और फोर्स से वोल्टेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्योंकि फोर्स आपकी मैकेनिकल टर्म है, वोल्टेज इलेक्ट्रिकल टर्म है, तो ये एनालॉगी है, ठीक है। उसके बाद मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, ये आप करेंगे। एनालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लीनियर सिस्टम बाय क्लासिकल मेथड, ये सब चीजें आप अपने यूनिट 1 में करने वाले हैं, राइट। तो यूनिट 1 का सिलेबस हुआ, इंट्रोडक्टरी टाइप है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ ठीक ठाक आपको इसमें पढ़ना है। सेकेंड यूनिट जो है, अब यहां से आपकी हो जाती है ट्रांसफॉर्म टेक्निक स्टार्ट। ट्रांसफॉर्म टेक्निक क्या होती है कि जब हम एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को टाइम डोमेन से उठा के, टाइम में से निकाल के फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म टेक्निक लगती है। अब हमारे दो मेन टाइप के सिग्नल हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट।
तो देखो कंटिन्यूअस सिग्नल पे हमारी ट्रांसफॉर्म है और डिस्क्रीट पे हमारी ट्रांसफॉर्म है। तो ये पहली ट्रांसफॉर्म है जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे बेस्ड है, हालांकि इसको हम दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, बट ये वाली जो आपके सिलेबस में है इसमें केवल आपको कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पे ही करना है। तो क्या है, यूनिट का नाम है आपका बेटा फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इसका जो टॉपिक रहेगा पहला, ये प्रीरिक्विजिट है, इसका जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस। ठीक है, ये आपका सिलेबस का चैप्टर रहेगा और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, फोरियर सिमेट्री पढ़नी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक पढ़नी है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन टू नेटवर्क एनालिसिस, फोरियर ट्रांसफॉर्म को जब हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे अप्लाई करते हैं तो उससे नेटवर्क को सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको इसमें समझना है। डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, केवल डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और सैंपलिंग थ्योरम, ये सैंपलिंग थ्योरम आपको पढ़नी है। तो बेसिकली क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में ज्यादा टाइम लगता है, वो प्रॉपर्टीज ही मेन चीज है इसका। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या एप्लीकेशंस है, डीटीएफटी क्या होती है, सैंपलिंग थ्योरम क्या होती है, सैंपलिंग थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ आपका यूनिट नंबर 2 जो कि किसके लिए है, कंटिन्यूअस टाइम, और कुछ इंट्रोडक्शन इसमें डिस्क्रीट टाइम का भी है। थर्ड यूनिट आती है आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें प्री रिक्विजिट क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको थोड़ा सा आपको पहले से आइडिया होना चाहिए, नहीं भी है तो भी यहाँ पे मैं तो आपको बताऊंगा ही, राइट। इसमें जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, और इसके टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं, रिव्यू करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है। ये ट्रांसफॉर्म टेक्निक भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। फिर उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे फोरियर में हमने पढ़ा था, सिमिलर टाइप प्रॉपर्टी होती है सभी ट्रांसफॉर्म टेक्निक में। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं जैसे इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, वो आपको पढ़ना है। इसका उल्टा यानी कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक आपको पढ़नी है। कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको पढ़नी है। इंपल्स रेस्पॉन्स क्या होता है वो आपको समझना है कि किसी सिस्टम का इंपल्स रेस्पॉन्स क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आपको समझना। ये सब एक एक टॉपिक है अपने आप में इंडिविजुअल। और उसके बाद सिमिलरली जैसे फोरियर में था, वहां पर आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट पे इस थ्योरम को अप्लाई किया था, फोरियर ट्रांसफॉर्म को, इसी तरह से आप लाप्लास को भी सर्किट पे अप्लाई करेंगे और उस सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप इसमें सीखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा आगे जाके। ठीक है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, वेव फॉर्म सिंथेसिस करना आपको इसमें सीखना है। जो फर्स्ट यूनिट में हम वेव फॉर्म का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको लाप्लास से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इसमें, यानी कि फर्स्ट यूनिट कहीं ना कहीं इसके साथ में लिंक्ड है, एक दो टॉपिक, तो वहां से आपको रेफरेंस मिलेगा ये कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो दिस इज योर यूनिट नंबर 3 फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फोर्थ यूनिट है आपकी स्टेट स्पेस एनालिसिस या स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, और इस यूनिट को पढ़ने के लिए आपको मैट्रिक्स आना चाहिए। मैट्रिक्स कैलकुलेशन आपको पहले से सीखनी पड़ेगी, और हमारा भी सजेशन रहेगा कि जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ने जाएं, और खासतौर से जब ये यूनिट स्टार्ट होने वाली हो आपकी, तो उससे पहले आप अपने मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए कि मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे करते हैं, तीन चीजें आप सीख लीजिए। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसका सिलेबस देखते हैं। इंट्रोडक्शन है कि भाई नया टर्म सुनने को मिल रहा है, स्टेट स्पेस क्या होता है, तो ये भी एक टेक्निक है किसी फंक्शन को सॉल्व करने की। ठीक है, जैसे हम ट्रांसफर फंक्शन से करेंगे बाकी जगह पर, यहाँ पर हम स्टेट स्पेस से करेंगे। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं लीनियर सिस्टम का, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, और स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं वो इसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशंस है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है अभी तक। फिर उसके बाद स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होता है वो आपको समझना है। सॉल्यूशन कैसे करते हैं स्टेट इक्वेशन का, बेसिकली सिस्टम को सॉल्व करने की टेक्निक्स है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो दोनों के लिए हमें पढ़ना है, होमोजीनियस के लिए भी और नॉन होमोजीनियस के लिए भी। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन आपको पढ़नी है स्टेट वेरिएबल टेक्निक की फॉर द एनालिसिस ऑफ लीनियर सिस्टम। ठीक, तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 जो है ये भी आपकी ट्रांसफॉर्म टेक्निक है, ये डिस्क्रीट सिग्नल पे अप्लाई होती है और इसको बोला जाता है जेड ट्रांसफॉर्म। तो जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ने के लिए ये आप फर्स्ट ईयर से पढ़ के भी आए होंगे मैथमेटिक्स में, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी पे यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे अप्लाई करना आपको सिखाना है।
इसमें क्या क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म क्या होती है, आरओसी यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, जेट ट्रांसफॉर्म कॉमन फंक्शन की कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होती हैं, एप्लीकेशन टू सॉल्व डिफरेंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं जेट ट्रांसफॉर्म से, और इनकी प्रॉपर्टीज। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है जेट ट्रांसफॉर्म का। तो आपने जब सिलेबस को ओवरव्यू किया तो आपने देखा कि यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, डिस्क्रीट सिग्नल के लिए जेट ट्रांसफॉर्म है, कंटिन्यूस सिग्नल के लिए फोरियर है, थोड़ा बहुत उसमें डिस्क्रीट का भी है, एक यूनिट स्टेट स्पेस की और एक जनरल इंट्रोडक्टरी यूनिट है टाइप ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम के लिए। तो इस तरह से आपकी पांचों यूनिट कवर हो जाती है। तो ये आपका थर्ड सेम में चलने वाला पहला सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो दो और कोर सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं वो रहेंगे आपके ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, और दूसरा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है ईएमआई, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये दो सब्जेक्ट इसके अलावा और आपको पढ़ने हैं। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।